नमस्कार, आप देख रहे हैं बाईके सिटी न्यूज। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव लाड़म के रहने वाले संविदा कर्मी दारा सिंह पुत्र वेद प्रकाश की 2 दिन पूर्व विद्युत विभाग की लापरवाही से मौत हो गई थी। मृतक दारा सिंह का परिवार काफी गरीब है। विद्युत विभाग की लापरवाही से आज 2 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया हट गया है। घर में मृतक ही कमाने वाला था। दारा सिंह की मौत के बाद पत्नी रीना का रो रो कर बुरा हाल है। इसी क्रम में फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चहर दारा सिंह के घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को बताया कि उसके लिए मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। मृतक परिवार और मृतक की पत्नी को बच्चों को हर संभव मदद की जाएगी। सांसद ने मृतक विद्युत संविदा कर्मी दारा सिंह के परिजनों को भरोसा दिलाया। उनकी दुख की इस घड़ी में पूरा भाजपा परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। सांसद राजकुमार चार ने बताया कि मृतक दारा सिंह के परिवार को विद्युत विभाग की ओर से 5 लाख का चेक दिया गया और अपनी ओर से भी यथासंभव मदद होगी। वह मुख्यमंत्री जी से सीधे तौर पर इस विषय में बात करेंगे और दारा सिंह के परिवार को यथासंभव मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। सांसद राजकुमार के साथ अशोक चहर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा युवा नेता सत्येंद्र, राजवीर सिंह चहर, अजीत सिंह, मेघ श्याम सिंह चहर, हिम्मत सिंह आदि मृतक के घर पहुंचे। आपको बता देंगे कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक अच्छे खासे परिवार में मातम पसरा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है, फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चहर परिजनों को इस दुख की घड़ी में आश्वासन देकर चले आए, उसके अलावा कुछ और न दे सके। आखिर ऐसा क्यों? हर कोई नेता मृतक के परिवार को आश्वासन जरूर दे जाता है, लेकिन कोई कार्य नहीं होता दिखाई देता। अब देखना होगा फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चहर मृतक के परिजनों के लिए क्या क्या सुविधा दे सकते हैं, मासूम बच्चे के जीवन के लिए क्या कर सकते हैं, कब तक मृतक परिवार को मदद कर सकेंगे। बाईके सिटी न्यूज से हरजीत सिंह ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट आगरा से। सांसद जी, रबी की बुआई के फसल का समय चल रहा है, किसानों के सामने डीएपी एक बड़ी किल्लत बन के आ रहा है। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले दिनों सरसों की बुआई और आलू और अभी गेहूं की बुआई होगी, तो इसमें थोड़ी किल्लत बढ़ी। तो ध्यान होगा, मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, मैं पिछले दिनों इस बात को मैंने गंभीरता से लिया था और दिल्ली में जाकर रसायन और उर्वरक मंत्री हमारे मनसुख मांडविया, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर आया था। और जहां बिल्कुल कहीं भी अन्य जगह ना नहीं जा पा रही थी, तो आगरा के लिए मैंने अलग से 3 डायरेक्ट बीजेपी की रैक भी आगरा में मैंने करवाई। जगह जगह पहुंचाएंगे। डिमांड ज़्यादा है, थोड़ी किल्लत है। मुझे उम्मीद है कि 3-4 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। अभी भी लगातार दिल्ली से डीएपी आ रही है। आपके द्वारा डीएपी का प्रयास किया गया, किसानों को राहत तो मिली है, लेकिन कालाबाजारी की बात सामने आई। अब देखिए, वो लोग बड़े खराब लोग होते हैं जो कालाबाजारी करते हैं। ऐसे मौके पर किसानों के साथ इस तरह का अन्याय करने का किसी को अधिकार नहीं। मैं प्रशासन से बात करूंगा कि जो भी इस तरह की कालाबाजारी करता है या किसानों के साथ धोखाधड़ी देने का काम करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, विपक्ष हमलावर होता जा रहा है। अभी जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ जी को कुंवारा कहकर संबोधित किया है, विपक्ष पर क्या बयान रहेगा? देखिए, मैं किसी नेता के बारे में और किसी पार्टी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हर आदमी अपने दिल और दिमाग से उसको क्या बात रखनी है, किसके बारे में क्या कौन बोलता है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन का काल कहीं न कहीं कानून की व्यवस्था का राज हुआ है और आपस में कहीं न कहीं प्रदेश ने उन्नति की है। और 2022 की जहाँ तक बात करें तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो नेता नजर आ रहे हैं जो 4.5 साल से जिन्होंने न कभी किसी की चिंता की न कोई चर्चा की। चुनाव से पहले केवल वो निकलते हैं, चुनाव से पहले ही वो चर्चा करते हैं और चुनाव में जाने के बाद फिर वो कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। मैं कोई टिप्पणी किसी पर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता
भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार चुनावी बनेगी। वादों की कड़ी में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सभी फ्री की लॉलीपॉप दे रहे हैं। किसानों का बिल माफ, बिजली का बिल माफ, भाजपा की ओर से क्या देखिए, किसानों को उनको ये राहत पता है कि जिनकी 3-3 सीटें नहीं आनी और वो इतने बड़े बड़े वायदा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको खुद समझना चाहिए और देश की जनता बहुत जागरूक है। और मैं फिर भी कहूंगा कि किसानों के लिए मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार उनके हित के लिए कटिबद्ध है और आने वाले समय में आप देखेंगे कुछ दिन बाद और निरंतर कि किसानों के हित के लिए जो कुछ भी किया जाना होगा किया जाएगा। हम भी ऊपर बात रख रहे हैं किसानों के लिए क्या क्या और आवश्यकताएं होनी चाहिए, गाँव के सुधार कैसे होने चाहिए। पार्टी ने मुझे सांसद के साथ किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुझे बनाया, तो उस नाते से भी जो किसानों के हित के सुझाव होते हैं हमने माननीय मोदी जी को दिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को भी दिए। और आप जो डीएपी की भी बात कर रहे थे, तो डीएपी पे लगभग 1650 रुपए की तो सरकार सब्सिडी दे रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि किसानों के हित के लिए और छोटे किसान की चिंता करने के लिए मोदी जी का इस समय सबसे ज्यादा जो फोकस है, क्योंकि जो 6000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का भी जो काम किया था, तो वो छोटे किसान को देने का किया। तो आने वाले समय में मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं कि जो कार्य 60 साल के 65 साल के कार्यकाल में कांग्रेस और अन्य दल ने नहीं करके दिखाया, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में माननीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी वो लगातार